हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए वीडियो। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि सेक्शन फॉर्मूला के बारे में है, तो प्लीज जाकर देख लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आपको आई बटन पे सजेशन भी आ गया होगा, ऊपर देख लीजिएगा, या लेफ्ट साइड या राइट साइड में आ गया होगा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम आपने देखा होगा कि सेक्शन फॉर्मूला पार्ट 2 करके आपने देखी होगी, जो है टाइटल देखा होगा। तो इस वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। और यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि डायमेंशंस, एक्सिस एटसेट्रा के बारे में है, तो प्लीज जाकर देखिएगा। और ऐसा ही हमारे यदि वीडियोस आपको देखने हैं, यदि अच्छे लगते हैं, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशन वाले वीडियोस डालता रहता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। इसका क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं या निर्देशांक उस जगह के फाइंड करने हैं। पहले बता देता हूं मैं आपको कि दो पॉइंट्स दी हुई हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। मान लिया हमने इसको मान लिया हमने पॉइंट ए है, और सिमिलरली इस पॉइंट को हमने मान लिया कि ये पॉइंट बी है। तो हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4, -3, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 8, 5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब ये इन दोनों का भी जो बीच का डिस्टेंस है ए बी, अब एक कोई ऐसा पॉइंट है, ठीक है, मान लिया कोई पॉइंट है, ये है पॉइंट सी। ठीक है, तो ये पॉइंट सी जो है वो ए बी को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस से यहां तक का डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 3:1 या 3:1 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये रेशियो जो है वो m होगा और ये वाला रेशियो n होगा। तो m की वैल्यू दी है 3 और n की वैल्यू दी है 1। अब इसी प्रकार हम अपना फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम इसको a1 के पॉइंट x को इसको मान लेते हैं हम x1 और इसको मान लेते हैं x2, और सिमिलरली इसको मान लेते हैं y1 और इसको मान लेते हैं हम पॉइंट y2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा हियर m/n = 3:1, और क्या करना है कि x1 = y1 कितना दिया है? x1, y1 4, -3, और x2, y2 जो दिया है वो 8, 5 दिया है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। यहां लिख देंगे हम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये हमने लिख दिया है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो आप जानते हैं हमें सेक्शन फॉर्मूला से मिल रहा है x की वैल्यू mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n। सिमिलरली y जो हमें सेक्शन फॉर्मूला से मिलता है my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n। अब हम क्या करेंगे? जो हमें mn की वैल्यू दी है और x2 x1 और y2 y1 की जो वैल्यू दी है वो हम इस फॉर्मूला में रखेंगे और हमारे जो कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? यहां पे कर देते हैं m क्या था? 3 था, तो हमने लिख दिया 3 × 8 + 1 × 4 और डिवाइडेड बाय 3 + 1। इसी प्रकार हम y2 के लिए भी लिखेंगे। यहां पे 3 + 1 डिवाइड में चलेगा, यहां पे 3 × प्लस फिर 1 × है ना। तो यहां पे y1 क्या है? y2 क्या है? 5 है, तो 3 × 5 और 1 × -3 है ना। y1 जो है वो -3 है। तो देखिए आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी? जरा देखिए, x ये था 3 × 8, 8 3 24 है ना। तो 24 प्लस 4 1 जा 4, तो 4 ही आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा
28 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू कितना होता है, 4 7 जा 22 होता है, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। सिमिलरली तो हमें इसी प्रकार y की वैल्यू भी मिल जाएगी। y की वैल्यू क्या है, 5 3 जा 15 होता है, और 3 इंटू 1 क्या होता है, 3 होता है, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा साथ में, तो क्या हो जाएगा -3, और डिवाइड में 4 रहेगा, तो 5 -3 15 -3 कितना होता है, 15 -3 12 होता है, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा तो ये 15 -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, है ना, तो ये हो जाएगा 15 - 3 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आएगा कितना, 4 3 जा 12 होता है, जानते हैं हम, है ना। और यदि आपको एक बात बता दूं दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो फास्ट लग रहा है या स्लो लग रहा है तो आप ऊपर सेटिंग्स में जाके स्पीड को चेंज कर सकते हैं, फास्ट या स्लो कर सकते हैं, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर x, y इक्वल्स टू 7, 3, या हमारे निर्देशांक क्या होंगे, x, y इक्वल्स टू 7.3, है ना, ये होंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, ये इंटरनली केस के लिए था। अब हम अगला क्वेश्चन क्या करेंगे जिसमें एक्सटर्नल केस आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये केस हम एक्सटर्नल केस सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन। तो आप देखिए मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया है, क्वेश्चन वही है कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जब a पॉइंट 4, -3 दिया है, b पॉइंट दिया है 8, 5, और 3:1 जो है वो रेशियो है, लेकिन ये एक्सटर्नली फाइंड करना है। तो अब इसको समझते हैं पहले, एक्सटर्नली का क्या मतलब होता है, इंटरनली से कैसे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देखिए a जो है वो है 4, -3, और b जो है वो 8, 5 है, ठीक है। तो अब यदि एक्सटर्नल केस की बात हो रही है तो एक पॉइंट होगा पॉइंट C, ठीक है, किसी भी साइड ले लीजिए, मैं इस साइड ले लेता हूं, ये ले लिया पॉइंट C, तो ये है पॉइंट C, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y ले लिए, x, y, ठीक है। तो अब ये कैसे डिवाइड कर रहा है इनको, रेशियो 3:1 में, देखिए तो यहां से मतलब A से C तक का जो वो है वो 3 है, और B से C का है जो 1 है, मतलब 3:1 में ऐसे पाथ को रेशियो में 3:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब M जो है वो A से C का है और N जो है वो B से C का है। इंटरनल केस में जो पॉइंट होता है, जो पॉइंट डिवाइड करता है, वो पॉइंट उस लाइन के बीच में लाया करता है, लेकिन ये एक्सटेंड करने के बाद लाया होता है ना, बाहर रहता है वो। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे लिख लीजिएगा यूजिंग, आपको पता है वो सेम लिखिएगा, x1 y1 x2 y2 वो सेम रहेंगे, और n/n भी वही है, तो अपन डायरेक्ट करते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो ये जो था, जो प्लस साइन है यहां पे बीच में, वो हट के क्या हो जाएगा, वो माइनस साइन लग जाएगा, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो ये जो है कि माइनस हो जाएगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x क्या होगा, m वही करिए, m जो है वो कितना है 3 है, x2 कितना है 8 है, माइनस n मतलब 1 है, और x1 कितना है, x1 है 4, ये रख लिया, और यहाँ पे कितना हो गया 3 - 1, और सिमिलरली y क्या हो गया, यहाँ y भी m मतलब 3, और y2 कितना था, y2 था 5 -1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 3 - 1, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे क्या होगा, 8 3 जा 24 यही रहेगा, -4 1 जा 4, और डिवाइडेड बाय 2, है ना, और इधर क्या रहेगा, y इक्वल्स टू 5 3 जा 15 माइनस, ये देखिए माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और प्लस साइन आ जाएगा 3 में, ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 24 - 4 कितना होता है 20 डिवाइडेड बाय 2, है ना, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 10, और y कितना आ जाएगा आपका, y 15 + 3 कितना होता है 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 9, तो अपने x, y कितने आ जाएंगे, x आ जाएंगे
10,9। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए एक्सटर्नल केस में। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं इससे थोड़ा टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा। यदि आपको वो भी सॉल्व करने हैं या वो भी समझने हैं तो प्लीज मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखिए। थैंक यू।